भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, तो ये जो कालापन है ना, ये आपका पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। लेकिन कुछ नहीं आता है तो बस इस तरीके से पीछे को आप अपनी स्किन को कीजिए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। विटामिन ई के कैप्सूल्स को लेकर के कुछ सवाल आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए। जिनको पता नहीं चल रहा है कि कैसे इसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, तो उनके लिए मैं क्या एक फटाफट से बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, इवॉन के ये कैप्सूल्स हैं, आपको नियर बाय मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं और ये आपकी स्पेशली मतलब स्किन के लिए, आपके बालों के लिए ही होते हैं। इनको खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कंज्यूम भी किया जाता है। विटामिन ई जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है, तो ये आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, मतलब अगर आपकी स्किन में कोई दाग धब्बे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ब्यूटी विटामिन है तो ब्यूटी के को एनहांस करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। वैसे ही अगर आपको आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस केस के लिए भी ये बालों में कोकोनट ऑयल के साथ यूज़ किए जाते हैं। मतलब कोकोनट ऑयल में आप एक चम्मच कोकोनट ऑयल में 1 कैप्सूल मिक्स कर लीजिए, उसे आप अपनी स्किन के भी ऊपर भी लगा सकते हैं और बालों के ऊपर भी। एक सवाल कि अगर हमने कोकोनट ऑयल को इसमें मिक्स करके बालों पे भी लगाना है, फेस पे भी लगाना है, तो कहीं बाल फेस पे तो ना आ जाएँगे? ऐसा नहीं होता है। ये तो आपने बचपन से देखा ही होगा कि जहाँ पर हमें बाल आने होते हैं वहीं पे आते हैं, हर जगह उस तरीके के घने-घने बाल नहीं होते हैं। जैसे कि जो अंडर आर्म्स पे हमें बहुत बाल आ जाते हैं, हमारे जो बाल होते हैं सर के बाल वो ही घने होते हैं, बाकी तो इतने घने काले लंबे नहीं होते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर जगह की स्किन टाइप जो है ना अलग-अलग तरह की होती है और हर जगह ही ऐसे घने काले बाल नहीं आ जाते हैं। तो बेफ़िक्र रहिए कि अगर अगर आप अपने फेस के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके फेस पे बाल आ जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। अब एक और मिथ कि विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ अगर डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो इसके हमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि ब्यूटी विटामिन है, ब्यूटी को एनहांस करने के लिए है, ना कि आपकी ब्यूटी को ख़राब करने के लिए। आप डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। देखिए, जब आपको इसे कंज़्यूम करना है, क्योंकि कंज़्यूम भी किया जाता है इसे, तो कंज़्यूम करना है तब तो लेनी है अपने डॉक्टर की सलाह। हाँ, 1 कैप्सूल अगर अपनी मील के साथ जैसे डिनर के साथ या लंच में लंच के साथ आप ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होती वैसे तो। लेकिन देखिए आजकल तरह-तरह की बीमारियाँ लोगों को होती है। तो अगर आपको भी जैसे डायबिटीज़ है, कईयों को थायराइड है, बहुत सारी, तो उन लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले जो है ना अपने डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर करना चाहिए। तो अपना एक्सपेरिमेंट वो लोग ना करें। तो अगर आपको लेने भी हैं, खाने भी हैं, कंज़्यूम भी करने हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार पूछ लें। वैसे तो वो भी मना नहीं करते हैं। देखिए, अति किसी चीज़ की बुरी होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुबह-शाम खा रहे हैं डेली-डेली, तब तो चलो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमें फ़ायदा देते हैं तो नुकसान भी कुछ ना कुछ होता है। नुकसान तब होता है जब हम अति कर देते हैं। फ़ायदे की तरह अगर हम चीज़ों को सही से यूज़ करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी अब बात करते हैं कि इसका जो ऑयल होता है ना, उसको एक्सटर्नली जब हम लगाते हैं तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? उससे किसी तरह के नुकसान नहीं होते। नॉर्मली जैसे ऑयल होता है, बादाम ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, उसी तरह का वो भी एक ऑयल होता है इसके अंदर, और उसे आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो चेहरे के ऊपर। डायरेक्टली थोड़ा-सा इसलिए बोला जाता है कि आप किसी चीज़ के साथ मिक्स कर लीजिए, डाइल्यूट कर लीजिए, तब बोला जाता है, क्योंकि वो थोड़े से थिक होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जो ऑयल होता है ना, वो थोड़ा-सा थिक होता है, इसलिए मतलब कि अब देखो, अगर आपने कोई थिक चीज़ ली, उसको घिसना शुरू कर लिया, तो आपकी स्किन पे ना फाइन लाइन्स हो सकती हैं, मतलब स्किन खिंचेगी, खिंचनी नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है। बाकी इन केस अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल रहते हैं, जैसे हमारा भी एडिटिंग का काम होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हो जाते हैं डार्क सर्कल। अगर आप प्रॉपर्ली रात को नहीं सोओगे, टेंशन रहेगी किसी बात की, तो डार्क सर्कल होना एक आम समस्या है, हर किसी को होते हैं। तो उस केस में आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। बस थोड़ा-सा ध्यान देना है, जैसे मैंने बताया कि थोड़े-से थिक होते हैं। बेटर रिज़ल्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आपको इसको एलोवेरा के साथ मिक्स कर लेना है। देखिए कैसे, वो भी मैं बताती हूँ। पहले डायरेक्टली आप किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरह का
थिक ये ऑयल होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी थिक नहीं होता, इस तरीके का होता है। इजीली आप अपनी फिंगर टिप पे, ये देखिए मैंने इसको मसाज किया और यहाँ पे जहाँ पर भी आपको डार्क सर्कल है वहाँ पे आप इसे अच्छे से इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। अच्छे से मतलब इस तरीके से अपने सर्कुलर मोशन में, तो पूरे डार्क सर्कल के ऊपर मसाज करोगे 2-3 दिन में आप देखोगे कि आपके डार्क सर्कल जो है ना कम होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई परेशानी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। आँखों के अंदर नहीं डालने हैं, बस इतना सा तो ध्यान, देखो आँखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो हर चीज़ के लिए हमें ये सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। ठीक है? तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जिन लोगों की देखो आईब्रो बहुत ज़्यादा थिक होती है, सॉरी मतलब बहुत ज़्यादा थिन होती है, घना करना चाहते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। इवन यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, रुखाई को भी ये खत्म कर देता है, नेचुरली मॉइस्चराइज़ करता है आपकी स्किन को। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिगमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा उनका ये चीक का एरिया या माउथ के अराउंड बहुत ज़्यादा कालापन हो जाता है, वो लोग भी इसे इस तरीके से, ये देखिए एक बूंद ली आपने इस तरीके से, और यहाँ जहाँ पर भी आपको कालापन है इस तरीके से अच्छे से आपने मसाज कर दी रात को सोने से पहले, और छोड़ दिया। रात को सोने से पहले इसलिए क्योंकि रात भर फिर आपकी स्किन में काम करेगा। डायरेक्टली यूज़ करने से कोई नुकसान नहीं होता है, आप यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको ऐसे परेशानी लग रही है कि नहीं पता नहीं फेस के ऊपर क्या ही हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी पे कहीं भी, जैसे नेक पे, हाथ पे या कहीं कमर पे, कहीं पर भी अगर कोई दाग धब्बा है, कहीं जला है, आप उसके ऊपर ट्राई करके देखना। आप देखोगे कि 2 से 3 दिन में ही वो जो दाग है वो लाइट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बाकी मुझे तो आप देखते ही हो कितने टाइम से मैं यूज़ करती आ रही हूँ, और ऐसे कितने कैप्सूल्स जो है ना मैंने ख़त्म किए, आपके सामने ही रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज तक कोई परेशानी नहीं हुई, और मेरी स्किन भी आप देख ही सकते हैं कि कोई दाग धब्बा है ही नहीं। ठीक है? तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये, और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बहुत सिंपल से 3 तरीके बताती हूँ इसको यूज़ करने के। पहला तरीका तो यही है कि आपने बस डायरेक्टली लेना है और अपने जहाँ पर भी डार्क सर्कल है, डार्क स्पॉट है, वहाँ पे आप इसे इजीली बस यूँ थोड़ा सा पिक किया, इसका ऑयल निकाला और वहाँ पे लगा लिया। सेकंड आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप ले लीजिए ये एलोवेरा जेल। देखिए रेडीमेड अगर लेते हो ना तो इसके साथ ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड अप हो जाता है, मिक्स हो जाता है। बाकी अगर आप चाहें तो आप जो अगर घर के आपका प्लांट है और ओरिजिनल वाला आपका एलोवेरा है वो आप लेते हो तो उसके और भी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। एलोवेरा भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे बेनिफिट देता है। ठीक है? अब इसके ऊपर ही देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने ही इस कैप्सूल को, जितने भी इसके अंदर ऑयल था वो मैंने ऐड किया और इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। ये काम मैं हाथ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑयल बहुत कम क्वांटिटी में होता है और इधर उधर ना फैले आपके, जैसे बाउल में ले लिया आपने, थोड़ा बाउल में चिपक गया, इधर चला गया उधर चला गया, फिर फ़ायदा क्या होगा। इसलिए मतलब ये सिंपल तरीका, ये क्रीम मैं बनाती हूँ, इसको आप हफ्ते में 1 बार लगाइए। आप खुद ब खुद देखोगे कि आपकी स्किन पे कितना ग्लो और निखार आता है। इस क्रीम को इस तरीके से बनाती हूँ और फिर लेना है आपने, डायरेक्टली इसे अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से लगाना है। और सेम ये चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहता है, इसमें आप लेमन ऐड कीजिए, कोकोनट ऑयल ऐड कीजिए, एलोवेरा ऐड कीजिए और इस विटामिन ई के कैप्सूल को अपने बालों में मतलब स्कैल्प पे लगाइए। आप देखोगे कि आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है वो खत्म हो जाती है। अब देखिए इस तरीके से आपने लगाना है, इसे अच्छी तरह से लगाना है, हाथों पे भी लगा लीजिए बढ़िया तरह से, मैं यही करती हूँ। फिर अपने स्किन पे बहुत अच्छी तरह से मसाज दीजिए। देखिए इस तरीके से टाइट हो जाती है आपकी स्किन। कुछ नहीं आता है तो बस इस तरीके से पीछे को आप अपनी स्किन को कीजिए, माथे के ऊपर इस तरीके से कीजिए। बहुत ही सिंपल सा ये यूज़ है, कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको नहीं आती है मसाज करने तो हल्के हाथों से मसाज करना होता है अपने चेहरे के ऊपर, ताकि जो भी क्रीम है आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। जब वो क्रीम अब्जॉर्ब हो जाएगी तो आप छोड़ दीजिए, रात को सोने से पहले करते हो तो रात भर ये चीज़ें आपकी स्किन पे काम करेगी और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं थर्ड वन। अगर आपको ऐसा कुछ तामझाम नहीं करना है तो आपकी जो सिंपली जो भी नाइट क्रीम, डे क्रीम, जो भी क्रीम आप अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं डेली चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्किन लाइटनिंग क्रीम नहीं लेनी है जो मतलब एकदम वाइट कास्ट की तरह आपके चेहरे पे बिल्कुल वाइट वाइट पुट्टी की तरह हो जाती है, जैसे फेयर एंड लवली हो गई या फिर पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी होती है, वो वाली क्रीम नहीं लेनी। आपने लेनी है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे, मॉइस्चराइजर जो होगा, है ना। तो ये ले लिया आपने और इसके अंदर जितना भी अब ये ऑयल रहेगा ना, ये विटामिन ई के कैप्सूल का, ये आपने इसमें ऐड कर लेना है। ठीक है? देखिए जब किसी भी कंपनी ने ये क्रीम जब बनाई है ना तो इसमें ऑलरेडी आपकी मॉइस्चराइजिंग क्वालिटीज़ होंगी ही,
तो जब आप इसमें ये विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर लेंगे तो विटामिन ई इसमें एक बूस्टर की तरह काम करेगी। तो मतलब विटामिन ई जो आपकी स्किन पे, फेस पे दाग धब्बे हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, वो सारी समस्याएं होती हैं जब विटामिन ई जो है ना आपकी स्किन में कम होने लगती है, कोलेजन आपकी स्किन में कम होने लगता है। तो ये आपकी स्किन में कोलेजन को बूस्ट अप करेगी, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करेगी। तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो आप इस तरीके से जो भी आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो आपने ली, उसके साथ इसमें विटामिन ई मिक्स कर लिया और इसको आप अच्छी तरह से लगाएं। और देखिए हफ्ते में एक बार अपने चेहरे पे अच्छे से बढ़िया तरह से मसाज ज़रूर करें। मसाज करने से आपकी स्किन टाइट बनती है और जो भी आपके चेहरे पे फाइन लाइंस होते हैं, रिंकल्स होते हैं, स्माइल लाइंस दिख रही हैं, माथे के ऊपर आपको लाइंस दिखना शुरू हो गई हैं, तो वो सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो एक इस तरीके से भी आपने यूज़ कर सकते हो। मतलब सिंपल तरीके बताए मैंने, बहुत तामझाम बिल्कुल नहीं, जो आप बैठ के आराम से बस अपने ही हाथ पे, आपको एक्स्ट्रा मतलब कोई बाउल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब देखिए एक और चीज़ मैं बताती हूँ, इसमें आपको बाउल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपने क्या करना है, आपने लेना है दूध। ठीक है, दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए। तो आपने लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब ले लेना है दूध। और फिर देखिए इसमें आपने ऐड करना है एलोवेरा जेल। ये उपाय आप करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे। जिनको खासकर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे बहुत है, कालापन बहुत है, तो कालेपन को ख़त्म करने के लिए दूध बहुत बेस्ट इंग्रेडिएंट है। बाकी फिर उसी तरह से आपने विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा वो आपने इसमें ऐड कर लेना है और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब ये जो क्रीम आपकी बनेगी एकदम लिक्विडी भी नहीं होगी और एकदम थिक भी नहीं होगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं फिंगर टिप की मदद से, ताकि मतलब अच्छे से ये मिक्स हो जाए। आप स्पून की मदद भी ले सकते हो, लेकिन मुझे इस तरीके से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत बढ़िया तरह से। ये देखिए इस तरह से ये मिक्स हो गई। ये देखिए कुछ इस तरीके की, जैसे सीरम होते हैं ना, उस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ जाता है ये। तो ये आपने बनाना है और लगाना है। इसे आप एक दिन छोड़ करके करना शुरू कीजिए, आप वाकई में बोलोगे कि भाई आपने जो चीज़ बताई थी ना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। कितने फेस के ऊपर दाग धब्बे क्यों ना हो, कितनी चेहरे के ऊपर आपको डार्कनेस क्यों ना हो, चाहे से सनरेज की वजह से है, चाहे से आपको कि कोई भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, तो ये जो कालापन है ना, ये आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। बहुत, अगर आपकी स्किन फटती रहती है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप इसमें थोड़ा-सा शहद भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप थोड़ा-सा इसमें ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन हील होगी। ठीक है? तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा और इसके बाद फिर आपने बढ़िया से मसाज करनी है अपने चेहरे के ऊपर, ताकि ये जो क्रीम है ना आपकी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन के लिए बना कर के रख सकते हो, क्योंकि दूध हमने ऐड किया है तो ये फट सकता है, ख़राब हो सकता है। इसलिए जो भी हम चीज़ें खुद से बनाते हैं उनको ज़्यादा दिन तक ना रखें। 2 से 3 दिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है, ईज़िली आपका दूध ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह का आप बनाइए और डेली भी आप इसे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे आपको इससे रिज़ल्ट मिलेंगे। आई होप वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।